The aim of this practical is to measure the numerical aperture of the optical fiber. Here we have an optical fiber. Basically, numerical aperture is the basic characteristic of any optical fiber, which represents the size or degree of openness of any input acceptance cone. Mathematically, it is defined by the sine half angle of the एक्सेप्टेंस कोन. ये हमारे पास इसका एक्सेप्टेंस कोन है कंप्लीटली, इसके हाफ एंगल के साइन के इक्वल होता है हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर. और इसका एक अदर फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 𝛎1 square minus 𝛎2 square, where 𝛎1 and 𝛎2 are the refractive indices of core and cladding. ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है. जो आउटर सरफेस होती है वो इसकी क्लैडिंग कहते हैं, और जो इनर सरफेस जो होती है ये वाली, उसे हम कोर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल हम देते हैं जो कि इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर होता है, मतलब इसके लिए एक कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एनी इनपुट रे शुड बी लेस देन द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस. तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा. तो हमें इस प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड आउट करना है, जहां हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, साइन ऑफ tan इनवर्स d by l, where l is the distance between output end of the optical fiber and screen and d is the diameter of circular spot formed on the screen. तो ये इसका डायग्राम है. ये हमारे पास फर्स्टली एक लेजर होती है, लेजर सोर्स है जहां से लेजर लाइट आ रही है. अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करेंगे जो कि इस बीम को कॉलीमेटेड करने के काम आएगा. और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दो चक्स लगे होते हैं, इन चक्स के बीच में हम ऑप्टिकल फाइबर को प्लेस करेंगे. ये हमारे पास इनपुट एंड हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का और ये आउटपुट एंड. और दैट इसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्रीन को प्लेस करेंगे. ये पे आउटपुट एंड होगा, उससे हमें जो सिग्नल मिलेगा वहां पे हमें स्क्रीन के ऊपर सर्कल शो करेगा. उस सर्कल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कैपिटल एल होगी और उस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे पास इसका अपरेटस है. ये हमारे पास है लेजर सोर्स. इसके बाद हमने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस रखा है ताकि ये हाईली कॉलीमेटेड हो जाए. इसके बाद ये हमारे पास है फर्स्ट चक जो कि इनपुट एंड का काम करेगा, और ये हमारे पास है सेकंड चक, और इन दोनों के बीच में हमने ये ऑप्टिकल फाइबर को प्लेस कर दिया है. फर्स्टली तो हमें क्या करना है, इस लेजर सोर्स को हाईली डायरेक्शनल करना है जहाँ की इसके सेंटर से बीम पास हो जाए. यहाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर से ये लेजर लाइट पास कर रही है. इसके बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट चक रखा. फर्स्ट चक इसको हमने ऐसे अलाइन करना है कि ये हमारे पास एक लेजर सोर्स है जहाँ से एक लेजर बीम आ रही है. इसके सामने अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव को प्लेस किया है जो कि इसको हाईली कॉलीमेटेड कर देगा. अब ये हमारे पास ये जो कॉलीमेटेड बीम है ये ऑप्टिकल फाइबर के इनपुट एंड के ऊपर जाएगी, इंसिडेंट होगी इन द एक्सेप्टेंस एंगल. एक्सेप्टेंस एंगल पे जाएगी तो यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से लाइट की स्पीड से होती हुई ट्रेवल करेगी और यहाँ पे आउटपुट एंड के ऊपर हमें मिल जाएगी. अब आउटपुट एंड के सामने हमने स्क्रीन लगा रखी है जिसके ऊपर सर्कल्स मेंशन है. तो ये क्या कर रही है कि यहाँ पे सर्कल्स के रूप में शो हो रही है. अब ये स्क्रीन है और सोर्स है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम चेंज करेंगे. थोड़ा डार्क में हमें सर्कल्स जल्दी देखने को मिलेंगे. तो ये जैसे ही हम इसकी डिस्टेंस को वेरी करते हैं वैसे ही सर्कल का डायमीटर भी छोटा होता जाता है. अब रीडिंग लेने के लिए हमें सबसे पहले इन सर्कल के डायमीटर को नोट करना होगा. अब हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस को धीरे धीरे वेरी करते जाना है. ये हमारे पास एक स्केल है. अब जैसे हम यहाँ पे ये 0 पे है और ये इसकी पोजीशन को मेजर कर लेंगे. ठीक है. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, वो हमारे पास होगी L. और जैसे ही वेरी करेंगे वैसे इस स्क्रीन के ऊपर जो सर्कल शो हो रहे हैं उनका डायमीटर भी बढ़ता जाएगा. तो हमें इसके लिए रिस्पेक्टिव रीडिंग्स ले लेनी है. तो उससे हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पोर्शन में इस स्क्रीन की जगह पे हम ये डिटेक्टर का यूज करेंगे. डिटेक्टर को हमें इस तरह से यूज करना है कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर का आउटपुट एंड है और ये डिटेक्टर के आगे जो पिन होल है ये एक दूसरे के ऊपर सामने से
क्रॉस कर जाए। यहाँ पे हमने इस डिटेक्टर को प्लेस कर दिया है, डिटेक्टर को इसके सामने बिल्कुल इस तरह से अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसके पीछे हमने एक क्रोकोडाइल वायर लगाई है, क्रोकोडाइल वायर जो है उसको हमने यहाँ से वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि ये हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है जो कि इससे डिटेक्टर को रोटेट करेगा, ठीक है। और जैसे ये रोटेट करेगा वैसे ही इसके अंदर वोल्टेज हमें मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको 0 पे सेट कर देना है। जीरो का मीनिंग है मतलब कि ये दोनों अलाइन है। अब 0 पे सेट करके हमें यहाँ पे वोल्टेज को देखना है। सबसे पहले हम इसको 0 पे सेट करेंगे, उसके बाद हमें जो वोल्टेज मिलेगी वोल्टमीटर से वो हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंगुलर डिफ्लेक्शन देंगे। यहाँ पे एंगल हम 2 डिग्री का देंगे। यहाँ से 0 से लेके ये 20 है तो बीच में ये जो लाइन है ये 10 कहलाएगी। और इसके अंदर डिविजन्स हैं तो वहां से हम 2 डिग्री 3 डिग्री का इसके अंदर डेविएशन देंगे, प्लस की तरफ भी और माइनस की तरफ भी। तो उससे डिटेक्टर से हम वोल्टमीटर वोल्टेज की रीडिंग नोट कर लेंगे। और ये प्रैक्टिकल बिल्कुल डार्क में होगा तभी हमारे पास प्रॉपर रीडिंग आती है वोल्टेज की। अब यहाँ पे हमें टेबुलेट करके रिस्पेक्टिव एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए वोल्टेज की रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। तो उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हमने 1 बाय 1 स्क्रीन और आउटपुट एंड के बीच के डिस्टेंस को वेरी किया। वेरी करने के बाद हमें यहाँ पे सर्कल्स मिले जिनके डायमीटर्स की वैल्यू आई है इस तरह से, जो कि mm में है। अब हमने यहाँ पे इनकी यूनिट्स को चेंज करके d/12 फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद हमने इसका tan इनवर्स फाइंड आउट करके उसका साइन ले लिया। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करके उसका एवरेज ले लिया और यही हमारे पास रिफ्रैक्टिव इसका न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास इसका फर्स्ट प्रोसीजर था। सेकंड प्रोसीजर के लिए हमने क्या किया था, उसके एंगुलर डेविएशंस को चेंज कर रहे थे, एक बार क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास डिटेक्टर की रीडिंग आ जाएगी वोल्ट के अंदर। अब इसको हमने ग्राफ प्लॉट किया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे एंगुलर डिफ्लेक्शन लिया और वाई एक्सिस पे हमने डिटेक्टर की वोल्टेज को रीडिंग लिया। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज तो हमें पता ही है क्या है, यूजुअल 0 पे ही आएगी। तो उसके आसपास का जो हमने वैल्यू है वो नोट कर लेनी है। जैसे ये हमारे पास एक रीडिंग है और एक ये है। अब इसके ऊपर हमने एक्स एक्सिस पे देख लेना है कितना एंगुलर डेविएशन हो रहा है और वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर डेविएशन हो जाएगा। उसी का हमने हाफ कर लेना है, हाफ करने के बाद वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।